हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि मृत्यु जो है वो आकस्मिक होने वाली, आकस्मिक जीवन में आने वाली घटना नहीं है। मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है। नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता दगान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जिनका भी जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य ही होगा, ये हम सब जानते हैं, ये शाश्वत सत्य है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोई। मरना पहले जो मरे, अजर अमर वो होई। यहाँ पे कबीरदास जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि हमारी मृत्यु, ये पंच तत्व का देह जो है, जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य ही होने वाली है। लेकिन मृत्यु से पहले मरने की यहाँ पे कबीरदास जी बात करते हैं कि मृत्यु से पहले मरने की कला आपको अगर आ गई, मृत्यु से पहले का मरना हमें समझ में आ गया, तो ये जीवन हम तर जाएंगे। मृत्यु से पहले मरने की बात से यहाँ पे कबीरदास जी का ये तात्पर्य है कि हमें जीवन को खत्म नहीं कर देना है, लेकिन जीवन को हमें भर के जीना है। लेकिन हमारे जो अहंकार है, हमारी जो वासनाएं हैं, हमें वो सारे जो ऐसे भाव है, वो भावों को हमें खत्म कर देना है। हमें उन भावों को मारना है। हमारे जीवन से जब ये सारे अहंकार, ये मोह माया, ये सारे जो प्रलोभन है, जो गुस्सा है, जो कहते हैं ना कि वो पंच माया जो है, वो सारी चीजें हमारे जीवन से, हमारे मन से निकल जाएगी, हमारे चित्त से निकल जाएगी, तो मृत्यु से पहले हम मर जाएंगे। मतलब कि हम जीवन को अच्छे से समझ पाएंगे और जीवन को हम एग्जैक्टली जी पाएंगे। हमारे अंदर के राम को, हमारे घट में जो राम विराजे है, वो राम को हम पहचान पाएंगे। आत्मबोध होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारा सब कुछ हमें तब समझ में आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जिनको भी ये मृत्यु की कला आ जाएगी ना, वो अजर अमर हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मबोध जब हो जाता है, आत्मज्ञान, हम अंदर के राम को, जब हमारे घट में विराजमान राम को जब हम समझने लगेंगे, तो हम अजर अमर हो जाएंगे। फिर मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती, हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। जीवन बहुत सुंदर है और सुंदर तरीके से जीना चाहिए। यहाँ पे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि मृत्यु से पहले मरने की कला हमें सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात अपनी तरफ से भी बताना चाहती हूँ कि जब आप ध्यान की एक अवस्था को पा लेते हैं ना, तब आप ये फील कर पाएंगे कि मृत्यु से पहले की मौत कैसी होती है। ध्यान की अवस्था में हम अपने अस्तित्व को, अपने इस पंच तत्व के, पंचभूत के शरीर को भी भूल जाते हैं। तो तब हमारा जो एक राम जो है हमारे घट का, उसे हम पहचान पाते हैं और उसके साथ में रहते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।